कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? अगर आप मान लो ना तो भगवान भी आपके अंदर है, अगर आप मान लो तो शैतान भी आपके अंदर है। दोनों को कहीं ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो मानोगे आपके अंदर वही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आशीष और आप देख रहे हैं चेंज योर लाइफ। तो आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करता हूँ मैं कहानी। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। अचानक ऑटो आके रुका। ऑटो जब रुका, घर की बेल बजाई गई तो घर से एक लड़का निकला जिसका नाम था रवि। अब जब रवि घर के बाहर निकला तो एक बुजुर्ग काफी कपकपाते हुए, ठंड के दिन थे, काफी कपकपाते हुए वो बोल रहा है, बेटा क्या मैं अंदर आऊं? उसने बोला, अंकल जी मैं आपको जानता नहीं हूँ। उसने बोला, ये लो चिट्ठी, ये जो तुम्हारे पापा ने मुझे लिख के दी है, ये पढ़ो और फिर अपना देख लो। उस लड़के ने जब चिट्ठी पढ़ी, वो कह रहा मैं बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट में आया। वो अंदर गया और ठीक 2-3 मिनट बाद वापस आ गया। उस बुजुर्ग को अपने घर के अंदर ले गया और घर के अंदर अच्छे से बिठा दिया और सीधा गया। ऑटो वाले को पैसे दे दिए जितने होते थे ऑटो वाले के, और उसका जो भी सामान था वो उतार कर अपने घर पे ले आया। अब कहानी क्या थी ये मैं आपको बताऊं। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा मैं तुम्हारे पास इसे भेज रहा हूँ और जो इसके कागज वागज का काम है, ऑफिस के जो भी काम है, इसके दस्तावेज जो भी पूरे करने हैं, वो तुम इसकी मदद कर दो और इसे साकुशल वापसी भेज देना। ये चिट्ठी में लिखा हुआ था और भी कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद उस लड़के ने कहा, दादाजी आप अभी खाना खा लो, खाना खा के आप आराम करो, हम कल सुबह जाएंगे। उसने बोला ठीक। अब कल सुबह हुई, आप सब, उसने भी अपना नहा धो के तैयार हुए, वो दादाजी भी नहा धो के तैयार हुए, दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया कि मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। अपनी गाड़ी पे उस बुजुर्गों को बिठाया और ठीक उसी ऑफिस में पहुंच गया जहां पे उसे दस्तावेज पूरे करने थे। दस्तावेज किस चीज के पूरे करने थे वो भी आपको बता दूं। हालांकि उस बुजुर्ग का लड़का भी उसी शहर में रहता था, लेकिन एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया एक तरीके से। जब उसका देहांत हुआ तो सरकारी मदद मिली थी, मतलब सरकार ने मदद देने का वादा किया था। अब जब वादा किया था तो उसके लिए कागज वागज, फॉर्म वॉर्म, कई चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है जो सबमिट करने होते हैं, वो सब बुजुर्ग नहीं कर पाता था। अब वो उस व्यक्ति को ले गया वहाँ पे और सारे दस्तावेज कंप्लीट किए। 1-2 दिन वहाँ पे रुका, उसके घर में रुका और रोज अपने ऑफिस से छुट्टी लेता रहा। उनका सारा काम अच्छे से करा दिया उस बुजुर्ग का। अब जब आने की बारी हुई तब उसने अपने गाड़ी में बिठाया कि दादाजी आप गाड़ी में बैठो। अपनी गाड़ी में बिठाया और आके बस स्टैंड पे आया। जब तो उसे बस में बिठाने लगा तो उस बुजुर्ग ने, आंखें भरी हुई थी, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर तुम अपने पापा से कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कह दो, मैं उनसे जाकर कह दूंगा। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम बता दो तुम्हें क्या कहना है, मैं तुम्हारी भी बात कह दूंगा। उस लड़के ने पलट कर देखा और बोला, वो भी नमी था, और बोला दादाजी मैं वो रवि नहीं हूं जिस रवि के पास आप आए थे। उस बुजुर्ग ने फिर बोला, क्या तुम वो रवि नहीं हो जिसके पास मैं आया था? उसने बोला नहीं, मैं वो रवि नहीं हूं। लेकिन उस बुजुर्ग को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा फिर पूछा कि क्या तुम वही रवि नहीं हो? उसने बोला नहीं, मैं वो रवि नहीं हूं। उसने बोला, बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे, बेटा तुमने मेरी कितनी मदद की, तुमने फिर भी मेरे को अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरा सारा काम किया, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? उसने बोला, दादाजी जब की मैंने चिट्ठी देखी तो उसमें रवि नाम का एक एड्रेस लिखा हुआ था जिसका उसका भी नाम रवि ही था। और जब रवि था तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, दादाजी मेरे पास आए हैं तो मैं क्या करूं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं कम से कम 10 दिन के लिए शहर से बाहर हूं, और बाहर हूं इसलिए मैं आ नहीं सकता किसी हाल में। तब मैंने आपको रखा,
तो उस बुजुर्ग ने बोला, क्या तुम उस रवि को जानते हो? उसने कहा, नहीं, मैं उस रवि को नहीं जानता, ना मैं कभी मिला हूं पहले। उस बुजुर्ग की आंखें बहुत भरी थी, हाथ दोनों जोड़ लिए कि बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की। उसने कहा, दादाजी चलो कोई बात नहीं, मदद करना हमारा इंसानी धर्म है और इंसानी कर्म भी है मदद करना। अब वो लड़का वहां से वापसी चला गया। वो बुजुर्ग बस में यही तक बड़बड़ाते अपने गांव तक आया कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान को सच्चे दिल से सुमिरा जाए या स्मरण किया जाए तो वो आपको किसी भी रूप में आएगा और आपकी मदद करके जाएगा। हालांकि ये सोचो कि आप वो मुकुट धर के पूरा वो जैसे हम फोटो में देखते भगवान का पहनावा वैसा रख कर कुछ आए तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से स्मरण करते हो भगवान का तो किसी भी रूप में आएगा भगवान, आपकी मदद करके चला जाएगा। और आपकी जब मदद हो जाएगी आपको एहसास होगा कि हाँ मैंने भगवान से कुछ कहा था और मेरी मदद हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि झांको अपने अंदर शैतान है, अपने अंदर भगवान है। आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, शैतान को दे रहे हैं या भगवान को दे रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।